नमस्कार। दिस इज़ योर फ्रेंड डॉक्टर अविनाश देशपांडे। आज हम चर्चा करने वाले हैं भाई भाई की कहानी। एज यू नो, एवरीवन नोज एक्चुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड, अंबानीज बंधु यानी धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने रिलायंस कंपनी का निर्माण किया था, और उनके दो सुपुत्र अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, इन दोनों को सब दुनिया जानती है। उसमें से आज 20-20 साल में दोनों मल्टी बिलियनर थे। आज 2020 में ऐसी नौबत आ गई है कि अनिल अंबानी, जो एक बड़े बिजनेसमैन थे, उनको अभी, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो 16 एकड़ की बड़ा ऑफिस उनको बेचना चाहते हैं, या बेचने की उन पे ऊपर नौबत आ गई है। सो आज हम जानेंगे कि किस्मत किस प्रकार से आपको साथ देती है या ना देती है, और उसके पीछे न्यूमरोलॉजिकली क्या रीज़न हो सकता है। तो दर्शकों, देखो कि मुकेश अंबानी, उनकी तो संपत्ति जो है 500 करोड़ से आगे है। एग्जैक्टली फिगर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। वाइल अनिल अंबानी एक टाइम बहुत सारे रिच पर्सन थे। ही वॉज 6th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड वंस अपॉन अ टाइम। अभी आज उनको बैंक्रप्सी का सामना करना पड़ रहा है। सो वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम द न्यूमरोलॉजी पॉइंट व्हाई दिस इज हैपनिंग। ये एक भाई भाई की कहानी हम लोग देखने वाले हैं। देखो, आज मुकेश अंबानी के पास जो है, तो लॉट ऑफ पीपल आर नोइंग कि जो जियो कंपनी उन्होंने बनाई है, उस जियो में मार्क जकरबर्ग जैसे फेसबुक के जो करता है, उन्होंने पैसे डील की है बड़ी। बहुत सारे कंपनियां एक्चुअली एवरी डे दे आर डीलिंग विथ मुकेश अंबानीज कंपनी एंड दे वांट टू इन्वेस्ट। मुकेश का अंबानी की जन्म तिथि है 1957, यानी वो 2 साल लगभग अनिल अंबानी से बड़े भाई है। अगर आप अनिल अंबानी का एक्चुअली जन्म तिथि देखते हो, तो उनकी जन्म तिथि है 4 जून 1959, यानी दो दो 2-3 दिन पहले उनका जन्मदिन था। ही इज़ नाउ 60+। वाई आई एम सेइंग इज 60 का क्या इम्पोर्टेंस है, और 4-5-6 का योग सचमुच में अच्छा योग है, या वो कुछ खतरनाक चीज़ कर सकता है व्हेन यू रीच टू 60s, वो हमें देखना है। इसलिए गौर करो कि उनकी जन्मतिथि में आपको क्लियरली 4-5-6 का योग दिखाई देता है। और अगर आप मुकेश अंबानी की जन्मतिथि देखोगे तो 4-5-6 का योग नहीं है, बट ही इज़ इन टू द 60s, और वो 60+ में चालू हो गए। तो पिछले यानी 2017-18 के बाद उनकी कंपनी जोरों में चालू हो गई है। तो 4-5-6 का योग कुंडली में होना और न होना, और या बाद में आना, इसका क्या फ़ायदा होता है, वो आज देखने वाले हैं। सो एनीवे, lot of people are interested in actually गेटिंग इनटू द जियो, और पार्टनरशिप ले रहे हैं। सऊदी अरेबिया की कोई कंपनी ने भी अभी जियो में हिस्सा लिया। एक्चुअली एवरी डे पिछले 5-6 दिन तो हम हर रोज़ न्यूज़ आ रही है कि समवन इज़ इन्वेस्टिंग इनटू जियो, और जियो को इसके वजह से रिलायंस का, यानी मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, उनका रील का जो ट्रेडिंग में बिजनेस है, तो दैट स्टॉक मार्केट में उसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी हुई है। आई थिंक 1500 के ऊपर वो शेयर की वैल्यू हुई है। एनीवे, नाउ मुकेश अंबानी इज रेडी टू डील विथ इज टेकिंग द चैलेंज विथ जेफ बेजोस। एवरीवन नोज जेफ बेजोस, हु इज़ द अमेजॉन का जो मालिक है। ही इज़ हैविंग आई थिंक $80 billion और समथिंग टर्नओवर। सो अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज़ उनको चैलेंज देना अमेज़ॉन जैसे कंपनी को, ये कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन मुकेश अंबानी इज़ डूइंग दैट। तो आज हम देखेंगे कि ये क्यों होता है। तो देखिए, आज की हमेशा हम लोग सोचते हैं कि 4-5-6 का योग ही सबसे बड़ा योग है, और वो गोल्डन योग उसे बोलते हैं। लेकिन वास्तविकता वही गोल्डन योग क्या आपको तकलीफ ला सकता है, ये देखना है। अनिल अंबानी की जो अबाउट $717 मिलियन पे करने का यूके कोर्ट ने उनको फैसला दिया, और उसकी वजह से फिर से
एक बुरा टाइम उनका आ गया। पिछले टाइम भी उनको जो फाइनेंशियल तकलीफ हुई थी तभी मुकेश अंबानी उनके बड़े भाई ने उनको मदद की थी। लेकिन अब क्या होने वाला है मुझे पता नहीं। तो ये जो हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि हम जब होंगे 60 साल के, तो 60 साल के बाद अगर 4 5 6 का योग आपकी कुंडली में है तो क्या होता है या क्या होने की संभावना होती है, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। और शायद आप इस बात को माने न माने, लेकिन ये वास्तु यश रिसर्च संस्था का हमारा ऑब्जर्वेशन है। इसके बारे में हम हमारे सेमिनार्स में बता चुके हैं। और ना सिर्फ ये एक ही एग्जाम्पल मैं दूंगा, उसके बारे में मैं और कुछ एग्जाम्पल्स आपको वीडियो के द्वारा प्रस्तुत करूंगा, जिससे आपका यकीन बढ़ जाएगा कि 6 ज़्यादा होने से वहाँ एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। तो देखते हैं दोनों का चार्ट कंपेयर करते हैं। सी मुकेश अंबानी एज ही इज़ बॉर्न ऑन 19/4/1957। तो आप लोग जैसे जानते हो कि उनका ड्राइवर नंबर है 1 विच इज़ सन। ओके, एंड कंडक्टर नंबर इज नथिंग बट द एंटायर पूरी जन्म तिथि की सिंगल डिजिट टोटल, इसलिए एक 19 की वजह से एक आ गया 4, और 1957 यानी 9+10, 9+1 10 and 12 so 22, so it is 4, so his conductor number becomes 9 and उनका नाम नेम नंबर इज 3. Okay, name number is calculated as we are using the system which is Chaldean system. Anyway, बेसिकली आज आपको ये भी देखना है कि एज अगेंस्ट अनिल अंबानी का अगर देखोगे तो उनका ड्राइवर नंबर है 4 विच इज़ राहु एंड कंडक्टर नंबर इज 7 और नेम नंबर इज 6. तो बेसिकली आज हम ये भी जानेंगे कि ड्राइवर नंबर को और कंडक्टर नंबर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस न्यूमरोलॉजी में क्यों है। देखो मुकेश भाई के पास जैसे आप देखते हो तो 1 and 9 कॉम्बिनेशन है। 1 इज़ अ सन विच इज़ अ किंग, एक राजा है, और उसके साथ कंडक्टर यानी सेनापति है। यानी सेनापति मीन्स पहले के जो सेनापति थे वो अटैक करते थे, उनको डिफेंस मिनिस्टर वगैरह नहीं बोलते थे, बिकॉज दे वांट टू कॉन्कर, दे वांट टू इंक्रीज द टेरिटरी। तो अटैकिंग करने वाला सेनापति रहता था। तो 1 and 9 कॉम्बिनेशन इज शोइंग दैट कि इट इज़ अ पेनिट्रेटिव बिजनेस, एंड दैट इज़ वाई व्हेन रिलायंस या मुकेश भाई व्हेन एंटर्स इनटू द बिजनेस, वो सब बाकी के लोगों को नेस्त नाबूद कर देते हैं, उनको सुला देते हैं। तो ऑल बिजनेसेस इन द टेलीकॉम इंडस्ट्रीज उन्होंने ऑलमोस्ट बंद करवा दिए। तो एवरीवन इज मेकिंग, वोडाफोन हो या आइडिया हो या अदर भारतीय एयरटेल हो, दीज पीपल आर नाउ मेकिंग द लॉसेस बिकॉज 1 and 9 ये जो कॉम्बिनेशन की वजह से जो मुकेश अंबानी ने वो जियो का जो मार्केट में एक तहलका मचा दिया है, उसकी वजह से बाकी प्लेयर्स जो है वो सचमुच उनको मैदान छोड़ के भागने की नौबत आ गई है। सो एनीवे, सो व्हाट आई वाज वांटेड टू टेल यू इज ड्राइवर एंड कंडक्टर इज इम्पॉर्टेंट। एज इन केस ऑफ अनिल अंबानी आप अगर देखते हो तो उनका ड्राइवर नंबर 4 है, यानी उनकी सोच अलग है। और केतु यानी ही इज़ वेरी मच पैशनेट अबाउट समथिंग। बट इसमें क्या हो जाता है, ड्राइवर और कंडक्टर की दोनों की टोटल जो है वो 11 पे चली जाती है। और मैंने जैसे बार बार बताया आपको कि 11 नंबर एक कार्मिक नंबर है। पिछले जन्म में जो आपने कुछ अच्छे कर्म किए रहेंगे तो उसकी वजह से वो नंबर एक्टिवेट होता है, और उसकी वजह से उसके भाग्य में लिखा था कि एक अच्छे खानदान में शायद जन्म हो, और उसकी वजह से धीरूभाई अंबानी के घर में उनका जन्म हुआ, अनिल अंबानी का। और उनकी किस्मत में लिखा था टू बी अ गोल्डन स्पून लेके आना और एक मल्टी बिलियनर बनना। तो वो सचमुच वंस अपॉन अ टाइम ही वाज अ मल्टी बिलियनर। लेकिन आगे क्या हो गया वो आगे की बात है, और वो हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे जैसे उन्होंने खुद का बिजनेस संभाला तो आगे उसको क्या मिल गया। तो जैसे कि आप देखते हो कि मैंने इधर लिखा है फिर से कि राजा और ये हो गया सेनापति आ गया, तो ये दुश्मन की वाट लावली, एक हिंदी में गाना है ना, दुश्मन की वाट लावली, सो दैट टाइप ऑफ थिंग। सो ही हैज़ एक्चुअली लिटरली किलिंग द कंपटीशन। अभी आपको जैसा देखना है कि डी और सी ड्राइवर एंड कंडक्टर जो है
वो बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं। इसमें अभी क्या हो गया कि अभी व्हेन दिस इज़ द चार्ट विच इज़ मुकेश अंबानी का चार्ट आप देख रहे हो, और अनिल अंबानी का भी चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। इसमें मुकेश अंबानी के पास 3 बार नो आ गया बिकॉज ऑफ द वन ऑफ द 2 बार नो यहाँ से आ गया है ना उनकी बर्थ डेट से, और 1 बार नो उनका कंडक्टर नंबर की वजह से है। 3 is because of the actually I didn't do the circle, I should have done that circle because it is a name number, okay, like I have shown it over here in the case of Anil Ambani. So anyway, अभी जब 60s में ये दोनों जाए तो क्या होता है कि हमारी जो दशा सिस्टम है, यानी वास्तु यश में हम लोग जो बताते हैं कि जैसे एस्ट्रोलॉजी में दशा सिस्टम रहते हैं, उस प्रकार से व्हेन मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी एंटर्स इनटू 60s तो क्या होता है उनका एज, किसी का भी मैंने व्हेन यू एंटर इनटू 60s आपका एज रहेगा 60, 61, 62, 63, यानी 6 नंबर रिपीट होगा हमेशा। तो 6 नंबर आने की वजह से व्हेन ही एंटर्स फ्रॉम 2017 से उनको शुक्र की दशा चालू हो गया ऐसा मानेंगे, तो उसमें क्या हो जाता है 4, 5, 6 का योग फलित होता है जो उनके पास पहले नहीं था। जो चीज़ आपके पास नहीं है वो जब आ जाती है, पर्टिकुलरली 4, 5, 6 योग जैसी, तो आप तो और कामयाब हो जाते हो। तो उनके पास क्या एक्चुअली मुकेश अंबानी की स्ट्रेंथ किस में थी? उनकी स्ट्रेंथ पहले थी 3, 5, 7 में, यानी लोग इनको दिल से चाहते थे, दिल से प्यार करने वाले लोग उनको मिले हैं, यानी whatever he says they are believing in him because 3, 5, 7 of yoga, as against that this yoga is not with Anil Ambani, he is not having 3, 5, 7 yoga। दोनों मेहनत करने वाले हैं बिकॉज 951 योग दोनों के पास है जो आपको डिटर्मिनेशन विल पावर दिखाता है। बट ऑफकोर्स मुकेश अंबानी का विल पावर इज़ वेरी स्ट्रांग बिकॉज इज गॉट अ वेरी स्ट्रांग नंबर्स ओवर हियर, एज अगेंस्ट दैट द नंबर्स विच ही इज हैविंग आर वेरी कंपेरेटिवली लेस। बट एनीवे एज यू नो, सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ रहती है ड्राइवर नंबर, बिकॉज ड्राइवर इज़ द वन हु इज टेकिंग एक्शन इन डे टू डे लाइफ। जैसे गाड़ी चलाते टाइम एक्शन ड्राइवर लेता है, उसी प्रकार ये ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन स्ट्रांग होने की वजह से ये जो विल पावर का जो योग है वो और स्ट्रांग बन जाता है, एज अगेंस्ट हम लोग कंपेयर करेंगे तो अनिल अंबानी से। तो मुकेश अंबानी चार्ट इज़ रियली वेरी स्ट्रांग, और 60s में ये 6 आना यहाँ चालू हो गया, इसकी वजह से ये योग चालू हो जाता है। देखो दोस्तों कि ऐसा है कि जिस लोगों को एस रूल का पता है तो एस रूल जानबूझ के मैंने यहाँ नहीं लिखा है, जो 99 से 8 तैयार होता है वगैरह उसकी तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 6 से इनके पास एक पहले 6 था जून का जन्म, और बाद में अभी 60s में जब ये हो आ गए तो भी और एक 6 उसको मिल गया, तो डबल 6 की वजह से एक्चुअली ये बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं। जब इस 6 का 6 अंक ज़्यादा आना चालू हो जाता है, यानी ये एक 6 दिखाई दे रहा है उसका नाम नेम नंबर की वजह से 16 यू आर सीइंग बिकॉज ऑफ द जून, लेकिन और एक 6 दशा का भी आना चालू हो गया, तो 3, 3, 6 या 3 से ज़्यादा 6, 2 6 तक ठीक है, 2 सिक्सर मार सकते हो, 2 छक्के अलाउड है। उसके बाद 3, 4, 5 अगर छक्के चालू हो गए तो आपको सचमुच तकलीफ आती है। और ऐसे एक एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा, नहीं तो आपको लगे कि मैं कुछ एक कहानी हम बता रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बाद में अगले ही एपिसोड में देखेंगे और 2 एग्जाम्पल्स जो दो बड़ी हस्तियों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अभी उसका नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो अबाउट एनर्जी कंजशन एट 666। तो देखो ये दोनों भाई एज इफ कह रहे हैं कि अरे देखो ही इज मुकेश अंबानी मानो कि उसको बोल रहे हैं अनिल अंबानी को, लिसन अरे व्हेन आई एम 60 प्लस, मैं जब 60 प्लस हो जाऊंगा तो मेरे पास 4, 5, 6 का योग आ जाएगा और मैं तभी इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बनूंगा या ज़बरदस्त कामयाबी मुझे मिलेगी। एज अगेंस्ट दैट आपको तो पहले से 4, 5, 6 हो गए तो तेरी तो वाट लगने वाले हैं, बिकॉज यू विल गेट अ लॉट ऑफ 6 विच इज़ गोइंग टू गिव यू प्रॉब्लम। एंड रियली ही इज अंडरस्टैंडिंग एंड एज इफ ही इज सेइंग दैट ओ नाउ आई अंडरस्टैंड दैट 666 यानी 2, 4, 3 बहुत छक्के मारना चालू हो गया तो एक्चुअली हालत ख़राब हो जाती है। सो पीपल इफ़ यू आर वास्तु or numerology lover, then do remember that lot of 6 coming into your life। ये यहाँ एनर्जी सचमुच ये जो 4, 5, 6 में से
फ्लो होने वाली एनर्जी यहाँ ब्लॉक होती है, उसकी वजह से आपको हेल्थ वेल्थ और बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं या आते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास है। So be careful if this is happening in your chart also. Thank you once again for watching our channel वास्तु यश। अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना and keep watching it. Learn numerology from us in a very easy way. Thanks once again. Bye bye.